गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 चल रहा था अपना 12.2 एक्सरसाइज के पिछली वीडियो तक कर लिए थे हमने 7 क्वेश्चन। बच्चों आज बना रहा हूं मैं 8 क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, एक स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है, मतलब ये स्क्वेरिकल है ना, कोई ग्रास का फील्ड है। उसके अंदर बच्चों क्या किया, यहाँ पर है ना कोई एक पोल है और उस पोल से है ना एक घोड़े को बांधा गया एक रस्सी के जरिए, रोप के जरिए। जैसे मतलब यहाँ पर है ना कोई पोल है कोई कोने के ऊपर, और ये रस्सी है बच्चों, ये यहाँ पर है ना घोड़ा है, ठीक है जी। अब आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये जो घोड़ा है ये पूरा जो फील्ड है ना घास से, इसमें ना घास में आ जाए, तो यहाँ पर है ना उस घोड़े को इस रस्सी से बांधा गया है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि वो घोड़ा है ना उस 5 मीटर लंबी रोप की वजह से कितने एरिया में मतलब उस घास को है ना खा जाएगा या चल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा पार्ट जो इसका ये है कि अगर उस रस्सी या रोप को है ना 5 मीटर की बजाय अगर 10 मीटर कर दें तो कितना एरिया और इंक्रीज हो जाएगा उसको, जो घास को है ना खाने का, ठीक है। तो बच्चों ये तो दो इसके पार्ट है, इसको करेंगे कैसे। मतलब पहला पार्ट तो क्या है कि 5 मीटर रोप की वजह से वो घोड़ा कितने घास को खा पाएगा, और दूसरा जब 5 से 10 मीटर की रस्सी करेंगे ना तो कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा घास खाने का, ठीक है बच्चों। तो ये तो दो क्वेश्चन हो गए अपने, इसको करेंगे कैसे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर के अंदर, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, ठीक है। सीबीएसई के अंदर पिछले पेपरों के अंदर कुछ जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखना बच्चों। देखो घोड़ा घास खाएगा तो ये सारा का सारा खाएगा ना। अब देखो ये एक सर्कल का आपको पार्ट नहीं मिल रहा, जैसे ये एक सर्कल बनेगा ऐसे करेंगे, ठीक है। मतलब एक सर्कल का ये चौथा हिस्सा है ना क्वाड्रेंट, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो 90 डिग्री के एंगल से बनता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो अपने को इसकी लेंथ दे रखी है रोड की, मतलब इससे ज्यादा तो वो खा ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि वर्षी टूट जाएगी अगर इससे ज्यादा करेंगे, 5 से 6 करेंगे सारा हो जाएगा। तो बच्चों इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इस एरिया की रेडियस हो जाएगी बच्चों 5 मीटर, ठीक है। पहले फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। फिर बच्चों इसका एंगल कितना होगा, थीटा स्क्वायर 90 डिग्री के एंगल भी होता है, और साथ में ये सर्कल का चौथा हिस्सा है क्वाड्रेंट। अपने को ये बच्चों एक सेक्टर बनता है। देखो सेगमेंट तो नहीं है, सेगमेंट तो अलग चीज होती है, कोड और आर्क के बीच का एरिया होता है, आर्क भी नहीं, आर्क अलग चीज होती है। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर है। अब अपने क्या करना है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देना है, पाई आर स्क्वायर थीटा को 360। अपने को जो सारी वैल्यू गिवन है आर की, थीटा की, पाई की आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ के इसके अंदर है ना ये जो वैल्यू पुट करेंगे ना दोनों की दोनों, पहला पार्ट होगा। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या किया है अपने को, अब ये वाला एरिया बताना है, ये नहीं बताना, ये तो अपन निकाल दिया, ये वाला एरिया बताना। अगर बच्चों इस पूरे पार्ट में से ये वाला पार्ट माइनस कर दें तो अपना सेकंड पार्ट निकल जाएगा, मतलब बीच का एरिया आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, आप सारे का एरिया निकाल लेते हैं। तो बच्चों अब रेडियस कितनी हो जाएगी, पहले 5 की 10 होगी ना, देखो एंगल तो कोई नंबर का नहीं है, यहाँ से आप क्या करेंगे, इस सारे का निकाल लेंगे। सारे का कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहना है। अब की बार क्या हो जाएगा, 5 की जगह 10 हो जाएगा, एंगल तो कोई नंबर बटे 360। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे 22/7 वैल्यू करके। ये अपन ने पहले सिंपलीफाई कर लिया था पहले पार्ट को, इसमें से ये बड़ा है ना 10 मीटर वाली रोप वाला है, ये छोटा वाला, इसमें से इसको माइनस कर देना, अपना आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया 8। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर करते हैं 9। ये 9 क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको ध्यान से एक स्टेटमेंट कर लेते हैं। A brooch is made up with silver wire in the form of circle with diameter 35 mm. The wire is also making out 5 diameters of 10 equal sectors. बच्चों इसमें क्या बात हो रही है, एक सर्कल है जिसमें यहाँ पर सर्कल बना, इसके अंदर ना बच्चों 5 डायमीटर के वायर है, 5 डायमीटर से लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 वायर होगी बच्चों। अब वायर डायमीटर कितना है इसका,
डायमीटर दे रखे हैं बच्चों 35 शायद इतना ही है 35 mm। ठीक है बच्चों, अपने को अब निकालना क्या वो देखते हैं। पहले तो निकालना है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। बच्चों टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, बच्चों इसमें ये बोले ये डायमीटर है ना, ये भी सिल्वर वायर की है। तो बच्चों डायमीटर टोटल कितने है 5 है ना, तो 5 तो ये हो जाएगी, पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 15 ये तो सिल्वर कौन सी सिल्वर की लेंथ होगी, ये जो 5 डायमीटर है उनकी। अब जो सिल्वर तो यहाँ पर भी तो लगे है ना, इसकी सर्कमफ्रेंस के लोग, तो आपका क्या निकालना है बच्चों, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो निकालना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला जो क्या होता है 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है बच्चों 35, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 10 220। तो बच्चों ये 220 तो आ गई सर्कमफ्रेंस इस सर्कल की। 175 बच्चों ये जो वायर है ना इनकी लेंथ आ गई टोटल, तो टोटल सिल्वर वायर कितना यूज होगा, आप इसके अंदर इसको ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट इसमें क्या है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का, मतलब आपका कोई एक सेक्टर ले लेते हैं जिसमें ये ले लेते। अब ये सेक्टर है, सेक्टर का एरिया निकालना है, फॉर्मूला वही लगना है पाई आर स्क्वायर थीटा पर 360, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब बात ये आर कितना लेंगे बच्चों, अगर डायमीटर 35 है तो रेडियस कितनी होगी, इतनी ये होगी बच्चों 35/2 हाफ होती है ना रेडियस डायमीटर की। फिर बच्चों एंगल कितना होगा, देखो इसने कितने बोला है 5 डायमीटर है, तो इसका मतलब ये कितने बॉक्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 ब्रूचेस हो जाएंगे। ब्रूचेस कितने हो जाएंगे 10, टोटल 360 डिग्री कौन बनता है, उसके अंदर 10 है ये, ठीक है। तो आप 360 को है ना 10 से डिवाइड कर दो, वो एंगल आ जाएगा, कितना आ गया बच्चों 36। तो बच्चों अपने को रेडियस मिल गई, अपने को थीटा मिल गया, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देना, आपका 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट समझ में बच्चों बात। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जो 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंटिन्यूटी। तो जो एक सप्ताह है, जब आप उसको ओपन करते हैं ना तो ऊपर से वो ऐसा दिखता है, इसमें बोला है जैसे ऊपर से देखेंगे इसको साइड में से नहीं, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसने बोला है इसके कितने रिब्स है, 8 रिब्स है। 8 रिब्स मतलब जैसे यहाँ पर तो ये 10 हो गए थे ना, यहाँ पर 8 होता है, कितने हो गए 2 2 4 2 6 12, देखो रिब्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना रिब्स। बच्चों इसमें क्या बोला है, हर एक रिब की है ना रेडियस दे रखी 45, मतलब रेडियस बोले तो ये चीज दे रखी 45, ये क्या है रेडियस। तो यहाँ पर आर दे दिया आपने 45 सेंटीमीटर। अब थीटा, थीटा इसने दिया नहीं, थीटा अपने को खुद को पता करना पड़ेगा कॉमन सेंस से। देखो वहां पर 10 थे, ठीक है, ये रिब्स कैडमियम कुछ भी कह सकते हो, रूट्स कह सकते हो। टोटल एंगल 360 था, 10 से डिवाइड कर दिया 36 आ गया। अब इसके अंदर कितने बच्चों 8 है ना, तो 360 को 8 से डिवाइड करो, क्योंकि 32 8 का होता है, तो यहाँ पर एंगल भी कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। रेडियस 45, एंगल 45, एक सेक्टर है उसका एरिया निकालना है। फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, सेक्टर वाला। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो बच्चों निकल जाएगा, दोनों चीजें आपको गिवन है। ओके, ये बच्चों एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले ध्यान रखना चाहिए और थीटा फाइंड आउट कैसे करेंगे बस इतनी बात है, बाकी तो सारी नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, वो आप कर ही सकते हो बच्चों 10th क्लास में, ठीक है। इसके बाद बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, each wiper has a blade of length 25 and angle 115, find the total area of cleaned HP sweep of the blade। बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे ये जो कार के जो वाइपर होते हैं ना, जैसे बच्चों ये यहाँ पर है क्या है कि ये पॉइंट है जहाँ से वो वाइपर शुरू होता है, बच्चों वाइप करता है ऐसे करता है बच्चों वाइप, इसने इसका एंगल दिया है बच्चों 180 होता, तो ये सारे एंगल लेता।
लेकिन इसने कितना दिया है 115। एक वाइपर तो ये हो गया, दूसरा वाइपर कुछ उधर से ये हो गया, 115 का ये करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें इसकी रेडियस और दी है या लेंथ कह सकते हैं आप वाइपर की, वो दी है जो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर जो इसकी 25 है इसकी। इसने बोला है बच्चों दो वाइपर है कार के जिसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर, 115 डिग्री के एंगल पे वो कार को क्लीन करते हैं उसके शीशे को। तो आपको बताना है वो टोटल कितना एरिया क्लीन कर देंगे, मतलब एरिया यही होगा ना क्लीन करने वाला। ये देखिए अब ये दोनों सेम है, अगर आप एक का एरिया निकाल के अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। अब बच्चों ये एक सेक्टर बनता है ना, यहाँ पर बनता तो सेक्टर ही है, तो फॉर्मूला तो सेक्टर बड़ा ही मिल जाएगा। और दे क्या है तो आर दे दिया 25 सेंटीमीटर, थीटा दे दिया 115 दे दिया। सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और इसको बच्चों आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करने का कारण क्या है अपना, क्योंकि ये यहाँ पर वाई करते हैं 2 वाई पर। समझ रहे बच्चों बात। तो इस प्रकार से अपने 8वां क्वेश्चन कर लिया, 9वां क्वेश्चन कर लिया, 9वें के बाद अपने 10वां क्वेश्चन भी कर लिया, 10वें के बाद अपने 11वां क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब करते हैं बच्चों अपना अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस एक्सरसाइज के बच्चों जो 8th और 9th क्वेश्चन थे ना वो काफी इंपॉर्टेंट थे, थोड़े से अलग थे, बाकी सारे क्वेश्चन लगभग सेम सी आए। बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। बच्चों टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ थीटा 80 एंड ए डिस्टेंस 16.59 द एज ऑफ सी। बच्चों इसने बोला है कि मतलब एक है ना सी के अंदर इसने क्या बोला है सिप है, और उस सिप से है ना एक लाइट कलर लाइट है ना वो स्प्रेड हो रही है, उसका एंगल क्या है बच्चों 80 डिग्री, मतलब एंगल बोले तो थीटा 80 डिग्री। फिर इसने बोला वो जो रेड लाइट है ना वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है 16.5, तो इसको है ना रेडियस लेंगे 16.5। अब कैसे लेंगे थोड़ा बताता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ठीक है, वो जैसे ये लाइट है इसमें बोला 16.5 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, और ये एंगल कितना बनाती है 80 डिग्री तक। ठीक है बच्चों, ये 80 डिग्री ले लिए। अब बच्चों इसने बोला ये जो है ना लाइट जितनी एरिया कवर कर रही है, तो हमने पूछा वो कितना टोटल एरिया होगा। बच्चों यहाँ पर रेडियस अब आप इसको लेंगे ना, क्योंकि ये इतनी दूरी तक जा रही है तो इतनी दूरी तक एरिया कवर करेगी ना वैसे। अब एंगल दे दिया, रेडियस दे दी, अब ये एरिया निकालना है। बच्चों ये लास्ट सेगमेंट हो सकता नहीं यार, ये क्या होगा बच्चों सेक्टर होगा। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर की जगह कर देंगे 16.5 स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आज अपना इस